हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं, सम्राट अशोक की। तो गाइस, इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, ये ऐतिहासिक कथा सुनते हैं सम्राट चक्रवर्ती अशोक की। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। मौर्य राजवंश के इस तीसरे सम्राट ने केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि अपनी नीतियों और आदर्शों से मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी क्रूरता से करुणा, युद्ध से शांति और विजय से धर्म यात्रा की प्रेरणादायक गाथा है। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, मौर्य समाज सम्राट बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी दामा के यहाँ हुआ था। बचपन में अशोक को उनके रूप रंग के कारण उनके पिता बिंदुसार द्वारा विशेष रूप से पसंद नहीं किया जाता था और उनके 100 भाई बहनों, कुछ स्रोतों के अनुसार 99 भाई में से बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम की उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हालांकि अशोक बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने चाणक्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और शासन के गुण सीखे। अपनी क्षमता के कारण उन्हें पहले तक्षशिला और फिर उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इन पदों पर उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया और विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। जब बिंदुसार बीमार पड़े तो अशोक अपनी मंत्रियों व विशेषकर राधागुप्त के समर्थन में पाटलिपुत्र पहुंचे और सिंहासन के लिए संघर्ष किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने अपने कई भाइयों को मारना पड़ा। इस पर लगभग 268 ईसा पूर्व अशोक मौर्य सम्राट के सम्राट बने। हालांकि उनका औपचारिक राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपना दादा चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को आगे बढ़ाया और साम्राज्य का विस्तार किया। उनका साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर पूर्व बांग्लादेश और असम तक, दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु को छोड़कर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। वे अपने शासन के शुरुआती दौर पर अशोक अत्यंत क्रूर माने जाते थे, जिनके कारण उन्हें चंडाशोक, क्रूर अशोक भी कहा जाता था। उन्होंने तलवार के बल पर विजय प्राप्त करने की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध जीवन का निर्णायक मोड़। अशोक के शासनकाल का 8वां वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कलिंग, वर्तमान उड़ीसा राज्य पर आक्रमण किया, जो उस समय एक स्वतंत्र सामंती राज्य था। ये युद्ध भारतीय इतिहास के लिए सबसे भीषण और घातक युद्धों में से एक था। युद्ध में कलिंग के लोगों ने असाधारण प्रतिरोध किया, लेकिन अनंत अशोक की विजय हुई। युद्ध के बाद का दृश्य भयानक था। लाखों लोग मारे गए, 1 लाख से अधिक सैनिक की मृत्यु और 1.5 लाख बंदी बनाए गए और भारी रक्तपात हुआ। दया नदी के तट पर हुई इस विभीषिका ने अशोक के हृदय को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये विजय वास्तव में एक बड़ी हार है। पश्चाताप और ग्लानि के भाव से भरकर उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग करने का निर्णय लिया। धम्म विजय और बुद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति की तलाश में बुद्ध धर्म अपना लिया। युद्ध विजय की नीति छोड़कर उन्होंने धर्म द्वारा विजय की नीति को अपनाया। धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म से नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों और सार्वभौमिक मूल्यों जैसे अहिंसा, सत्य, करुणा, दान और आपसी सद्भाव से था। अशोक पहले एक महान शासक थे जिन्होंने अपना शासन दर्शन के केंद्र में धर्म को रखा। उन्होंने स्वयं को देवाना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय की उपाधि दी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपना जीवन लोक कल्याण कार्यों में समर्पित कर दिया।
उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्म का प्रचार किया, न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया जैसे दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने दूत भेजे। लोक कल्याणकारी कार्य और प्रशासन। अशोक सम्राट ने अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान माना और उनके भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने सड़कों किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, औषधि के बगीचे, उपवन बनवाए, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। उन्होंने पशु चिकित्सालय व्यवस्था की। अशोक ने अपने उपदेशों और नीतियों के चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर खुदवाए, जिन्हें आज भी शिलालेखों से स्तंभ शिलालेखों के रूप में देखा जा सकता है। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं और इनसे उनके साम्राज्य की सीमा, शासन व्यवस्था और धर्म नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया और 232 ईस्वी पूर्व उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, लेकिन अशोक की विरासत आज भी जीवित है। अशोक उनकी मानवता, संहिता और शांतिप्रिय नीति के लिए विश्व भर याद किया जाता है। H.G. वेल्स ने उन्हें राजाओं में महानतम कहा था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद धर्म चक्र, अशोक चक्र और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो सारनाथ स्तंभ के लिए किए गए सम्राट के अशोक महत्व और प्रभाव का प्रमाण है। अशोक का एक दूरदर्शी सम्राट थे, जिन्हें युद्ध के विनाश के बाद एक शांतिपूर्वक धर्म आधारित समाज की नींव रखी। तो गाइस, आज हमने आपको ये राजा अशोक महान की कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा शांति रखनी चाहिए, शांति के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हमारा और दूसरों का भी भला हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें।